हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए भाई, जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के हमने इंपॉर्टेंट बना दिए थे और अब बच्चे कह रहे थे सर सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट भी फटाफट से दे दीजिए क्योंकि पेपर होने में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन मेरे भाई, इस पूरी रिसर्च को करने में हमने लगभग 2 घंटे लिए हैं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इतने सारे बच्चों का भरोसा होता है। तो आज धनतेरस है भाई, सभी को पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी कभी आप इस वीडियो को देख रहे हो भाई, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, पूरी हमने रिसर्च की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हम यहां पर आपको देने वाले। चलो भाई शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जूलॉजी के सेकंड पेपर में आ सकते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है मेरे भाई, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं मेरे भाई, यहां पे देखो थोड़ा सा नाम टेढ़े मेढ़े आपको मिलेंगे, लेकिन भाई ठीक है, आप बायोलॉजी वाले हो, आपको आदत पड़ चुकी है। इसका नाम क्या है? वर्टेब्रेट्स। ठीक है, क्या नाम है? वर्टेब्रेट्स नाम है। इसे हम लोग कशेरुकी भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड हमने लिख दिया है। और मान के चलो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं मेरे भाई, ठीक है, जो भी चीजें इससे रिलेटेड मिल जाए सब कुछ पढ़ लो, ये पेपर में जरूर आएगा भैया। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है बेलेनोग्लोसस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम तो सरल भाषा में कहें, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो ये जो हमने ऊपर के 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन कम से कम 25 नंबर में जरूर फंसेगा और एक क्वेश्चन या फिर किस्मत अच्छी हुई तो दोनों क्वेश्चन 15 नंबर वाले फंस जाएंगे, यानी 30 और 25 आपके 55 नंबर पक्के हो जाएंगे सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस को पढ़ के भैया। ठीक है, तो सबसे पहला कशेरुकी बहुत जरूरी है, जरूर पढ़ो भाई। दूसरा बेलेनोग्लोसस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेरे भाई, आपने कार्डेटा पढ़ा हुआ है, हेमी कार्डेटा पढ़ा हुआ है। कार्डेटा के अंदर भी जो फाइलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है। कार्डेटा से रिलेटेड हम लोग भी कौन है, कार्डेटा के अंतर्गत ही तो आते हैं भाई। कोई फोन पे पूछे कौन बोल रहे हो, कहना कार्डेटा बोल रहे, तो कार्डेटा और हेमी कार्डेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, उसी का उपसंग है, तो इसे भी आपको जरूर पढ़ लेना भाई। ठीक है, एवोल्यूशन सिस्टम ऑफ यूरिनोजेनिटल, यानी कुल मिलाके जो मूत्र नलिका वगैरह होती है उन सिस्टम्स के बारे में, किस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ग्रोथ हुई, ये आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, उसके बाद ब्रैंकियोसोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करोगे BDKDN BSc, वहां पर मेरे भाई 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये पीडीएफ आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैमल्स मेरे भाई, मैमल्स का मतलब स्तनधारी, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है भैया। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन है भैया हार्डमेनिया। ठीक है, हार्डमेनिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोटेनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी जो पाचक ग्रंथियां होती हैं एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र के अंदर, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है पेपर में, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, यानी जहरीले और जो विषहीन सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उनके बारे में कई बार शॉर्ट में अलग से स्नैक वेनम, केवल सांप के विष के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके अलावा टोर्नोरिया लार्वा के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, डेंटिशियन यानी दांत का विन्यास क्या है, इनसे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। रेप्टिलिया मेरे भाई जो सरीसृप टाइप होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, इस वीडियो के आखिरी में भी हम समराइज करेंगे आपको वो 15 क्वेश्चन जहां से आपको शुरुआत करनी है और जरूर पढ़ने हैं मेरे भाई। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट साइड ऊपर भी हम लिख चुके हैं, ये शायद डबल लिख गया है, नहीं लिखा है सर। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोस्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हील ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉ सस्पेंसोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेंटल पोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन का मतलब होता है, सरल भाषा में कह दें, संचरण मेरे भाई, खुला और बंद परिसंचरण जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मेरे भाई रेट्रोग्रेसिव, और भैया कितने कठिन कठिन नाम है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आधे से ज्यादा आदमी तो बोल ही नहीं पाएंगे, पीडोजेनेसिस, यानी कुल मिला के यहां पर कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी आपने 15 क्वेश्चन थंबनेल पे लगाए लेकिन लिख दिए हैं पता नहीं कितने सारे। तो भाई पहली बात तो ये जो पहला पन्ना है, पहला पन्ना, यहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो 15 नंबर में आएंगे या 25 नंबर में आएंगे, यानी लॉन्ग में आएंगे। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कशेरुकी के बारे में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 बेलेनोग्लोसस नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 2 भैया। ठीक है, कार्डेटा के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर हो गया 3। यूरेनोजेनिटल के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर हो गया 4। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा हो गया 5, मैमल्स हो गया भैया 6,
ठीक है। उसके बाद ये सांप जहर वाले बिना जहर वाले हो गया 7, उसके अलावा टोर्नोरिया लार्वा हो गया 8, डेंटिशियन हो गया कितना 9, ठीक है भैया। ये लॉन्ग क्वेश्चन कितने हमने बताया आपको 8 या 9 बताया भाई, ठीक है। उसके बाद सब मिला के 15 है ये। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हार्ट कितना हो गया 10, जॉ सस्पेंसोरियम कितना हो गया 11, लो 11 ही क्वेश्चन हुए मेरे भाई, ठीक है। ओवरऑल हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पहले पेज पे लगे हुए हैं ज्यादातर लॉन्ग में आते हैं, और जो यहाँ पे लगे हुए हैं देखने में इतने सारे लग रहे हैं लेकिन ये सब शॉर्ट में 2-2 नंबर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देने आपको इसलिए जरूरी थे मेरे भाई क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब जो पेपर आ रहा है उसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चंस आते हैं भाई मेरे, तो आपको ये क्वेश्चंस भी जरूर पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो हमने नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इन 10 में से हो सकता है 10 के 10 फंस जाएं, 10 ना फंसे हो सकता है 7 फंस जाएं, 5 फंस जाएं, 3 फंस जाएं, जो भी फंसेंगे आपके लिए कमाल के होंगे क्योंकि अगर एक 25 में फंसा 2 15 में फंस गए कितने हो गए 55 हो गए, और फिर इनमें से अगर मान लिया 5 क्वेश्चन भी फंस जाते तो उस 75 में 65 का आप कर पाओगे, और किस्मत बहुत अच्छी रही तो 75 में 75 का करके आओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और बहुत सारी मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी हमने रिसर्च की है, 13 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए तो हम एक सही व्यक्ति हैं। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो हमने कहा चलिए रिसर्च करके वीडियो बना देते हैं। और भी आपको कोई भी वीडियो चाहिए कैसी भी उसे कमेंट करके बताओ, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।